बेनकाब घोटालों के घेरे में सत्येंद्र जैन, सौरभ भारद्वाज, एसीबी और विजिलेंस की टीम कर रही हिसाब। जिस पार्टी ने सत्ता में आने से पहले ईमानदारी और जन सेवा के बड़े बड़े वादे किए थे, दिल्ली ने उनकी सत्ता जाने के बाद जैसे जैसे खुलासे हो रहे हैं, आज वही पार्टी भ्रष्टाचार के गहरे दलदल में डूबी नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी, जो खुद को आम जनता की आवाज कहती थी, अब घोटालों और धोखाधड़ी का प्रतीक नजर आने लगी है। शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य विभाग तक हर जगह घोटालों के खुलासे हो रहे हैं। आम आदमी पार्टी के एक और बड़े चेहरे दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज पर भी भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हैं। एंटी करप्शन ब्रांच की जांच और मांगी गई एफआईआर की अनुमति इस बात का संकेत है कि अब आपके झूठे नैतिक मुखौटे उतरने लगे हैं और असली चेहरा जनता के सामने आ रहा है। क्या है पूरी खबर, बताएंगे आपको विस्तार से, लेकिन उससे पहले आयन भारत शॉर्ट्स को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं आयन भारत शॉर्ट्स चैनल। मैं हूं आपके साथ तनीषा भारद्वाज। दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री और आपके दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज की मुश्किलें अब बढ़ने वाली है। एंटी करप्शन ब्यूरो ने भ्रष्टाचार के एक गंभीर मामले में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की अनुमति मांगी है। ये वही सौरभ भारद्वाज है जिन्हें हाल ही में चुनावी हार के बाद केजरीवाल ने दिल्ली का पार्टी अध्यक्ष बना दिया था। शायद इसलिए क्योंकि वो केजरीवाल की नीतियों पर आंख मूंद कर भरोसा करते हैं। बीजेपी नेता विजेंद्र गुप्ता की शिकायत के आधार पर एसीबी ने यह कदम उठाया है। शिकायत में कहा गया है कि सौरभ भारद्वाज और सत्येंद्र जैन ने स्वास्थ्य विभाग में बड़े पैमानों पर घोटाले किए। जांच के लिए एसीबी ने पीसी एक्ट की धारा 17A के तहत अनुमति मांगी है। ये पहला मामला नहीं है। क्लासरूम निर्माण घोटाले में मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन पर केस। 12,748 क्लासरूम बनाने में लगभग 2,000 करोड़ रुपए का घोटाला। हर क्लासरूम के निर्माण में 24.86 लाख रुपए खर्च। सामान्य दर से करीब 5 गुना ज्यादा खर्चा। ठेके उन्हीं ठेकेदार को दिए गए जो आपसे जुड़े थे। आम आदमी पार्टी उन्हीं अरविंद केजरीवाल की पार्टी है जो कहते थे ईमानदार राजनीति लाएंगे, घोटालों पर लगाम लगाएंगे, लेकिन हकीकत में उनकी पार्टी आज भ्रष्टाचार की पाठशाला नजर आ रही है। जिनके हाथ में सत्ता थी, उन्होंने आम जनता के भरोसे को चूर चूर कर दिया। जब दिल्ली की जनता उम्मीद लगाए बैठी थी कि बच्चों को बेहतर शिक्षा मिलेगी, तब इन नेताओं ने स्कूलों को भी मुनाफे का अड्डा बना दिया। एसीबी की रिपोर्ट साफ कहती है कि यह पूरा खेल प्लान था। भ्रष्टाचार का एक ऐसा मॉडल तैयार किया गया जो आपके नेताओं की जेबें भरता रहा। आज जब एक के बाद एक घोटाले सामने आ रहे हैं, तब केजरीवाल खामोश हैं। शायद उन्हें अब भी लगता है कि मुफ्त की राजनीति से जनता को बेवकूफ बनाया जा सकता है, लेकिन अब देश की जनता जाग चुकी है। ये कोई छोटी मोटी लापरवाही नहीं, ये संगठित भ्रष्टाचार का उदाहरण है। अब वक्त आ गया है कि अरविंद केजरीवाल और उनके नेताओं को कानून के कटघरे में लाया जाए, क्योंकि आप अब आम आदमी पार्टी की नहीं, भ्रष्टाचारियों की पार्टी बन चुकी है। अब समय आ गया है जब आम आदमी पार्टी को अपने कर्मों का हिसाब देना होगा। एक के बाद एक खुलते घोटाले, बढ़ती जांच और पार्टी नेताओं पर लगते गंभीर आरोप इस बात का साफ संकेत है कि ईमानदारी का मुखौटा सिर्फ सत्ता तक पहुंचने का जरिया था। दिल्ली की जनता ने जिन्हें विश्वास देकर चुना था, वही अब उस भरोसे की सबसे बड़ी कीमत वसूल रहे हैं। ये तो वो बड़े बड़े घोटाले हैं जो रेखा गुप्ता ने दिल्ली की सत्ता संभालने के बाद उजागर किए हैं, लेकिन जरा सोचिए कितने ऐसे घोटाले होंगे जो आज तक केजरीवाल एंड कंपनी के कभी सामने ही नहीं आए। इस खबर पर आप अपनी क्या राय रखते हैं, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। लगातार देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहिए आयन भारत शॉर्ट्स के साथ।